नमस्कार, न्यूज डायरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मिर्जापुर में आज बड़ा सौगात दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार बढ़ाते हुए मिर्जापुर में माननीय केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने 1750 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का केंद्र और राज्य के माननीय मंत्रीगण एवं माननीय सांसद, माननीय विधायकों की उपस्थिति में शिलान्यास किया है। उन्होंने मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन कर देश और समाज की तरक्की की कामना किया तथा विकास तथा खुशहाली लाने के दृष्टिगत से भी कामना किया। कहा कि विंध्य धाम क्षेत्र ऐतिहासिक भूमि है। नितिन गडकरी ने कहा कि यह क्षेत्र का विकास और विंध्य कॉरिडोर बनने से क्षेत्र का विकास होगा। माननीय केंद्रीय मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की मांग पर मिर्जापुर प्रयागराज मार्ग को 4 लेन करने का उन्होंने घोषणा कर दिया है और औराई मार्ग पर माधव सिंह रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण तथा हलिया कुरांव डमनगंज तक चौड़ीकरण कार्य की घोषणा कर जनपद को सौगात दिया है, बड़ी सौगात दिया है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने विकास पुरुष के रूप में जनपद के हित व राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर हर कार्य को विकास देने के अंजाम हेतु कटिबद्ध हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अनुप्रिया पटेल ने यह बड़ी बात कहा। उनका स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि विकास पुरुष है। नितिन गडकरी कहा कि देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे चतुर्दिक विकास से जनता का भला हो रहा है, हित हो रहा है। खबर विस्तार से। कैबिनेट मंत्री सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार श्री नितिन गडकरी ने अपने जनपद भ्रमण के दौरान मिर्जापुर में सबसे पहले मां विंध्यवासिनी देवी धाम विंध्याचल पहुंचकर माननीय विंध्यवासिनी देवी का विधिवत मंत्रोच्चार के साथ दर्शन पूजन कर देश और समाज की तरक्की व विकास तथा प्रत्येक चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए कामना की और प्रार्थना की। इस अवसर पर माननीय कैबिनेट मंत्री प्राविधिक शिक्षा एवं उपभोक्ता मामले में श्री आशीष पटेल, माननीय विधायक रत्नाकर मिश्र, मणिहार विधायक रमाशंकर पटेल, प्रभारी जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार ने हेलीपैड पर पुष्पगुच्छ देकर स्वागत व अभिनंदन करते हुए मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर में देवी चित्र व चुनरी देकर स्वागत व अभिनंदन किया। तत्पश्चात मां विंध्यवासिनी देवी के परिसर में निर्माणाधीन विंध्य कॉरिडोर कार्य को देखा तथा कॉरिडोर के मॉडल देखकर विस्तृत प्रगत जानकारी संबंधित अधिकारियों से ली। कहा कि विंध्य कॉरिडोर के निर्माण से निश्चित ही विंध्याचल का विकास होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तत्पश्चात माननीय कैबिनेट मंत्री सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार नितिन गडकरी विंध्याचल से सीधे राजकीय पॉलिटेक्निक कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां पर जनसभा स्थल के मंच पर मौजूद माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार श्रीमती अनुप्रिया पटेल, माननीय कैबिनेट मंत्री प्राविधिक शिक्षा एवं उपभोक्ता मामले आशीष पटेल, माननीय परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश दयाशंकर सिंह, माननीय विधायक सदर रत्नाकर मिश्र, माननीय विधायक मणिहार रमाशंकर पटेल, माननीय विधायक छानबे श्रीमती रिंकी कोल, चेयरमैन सहकारिता जगदीश सिंह पटेल व प्रभारी जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार ने क्रमशः स्मृति चिन्ह व पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत व अभिनंदन किया। तत्पश्चात माननीय कैबिनेट मंत्री सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार नितिन गडकरी जी ने बटन दबाकर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार बढ़ाते हुए आज मिर्जापुर में 1750 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का केंद्र व राज्य के माननीय मंत्रीगण व माननीय सांसद व माननीय विधायकों की उपस्थिति में शिलान्यास किया। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए माननीय कैबिनेट मंत्री भारत सरकार नितिन गडकरी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मां विंध्यवासिनी की छाया में बसा मिर्जापुर जिला धार्मिक व प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इस पूरे क्षेत्र को विकसित करने के लिए 1750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 2 महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का आज शिलान्यास किया जा रहा है। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग 135 ए पर 15 किमी लंबाई में गंगा नदी पर 6 लेन पुल समेत 4 लेन के मिर्जापुर बाईपास का निर्माण होगा। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग 35
और 330 पर मिर्जापुर से प्रयागराज और प्रयागराज से प्रतापगढ़ तक 59 किमी लंबाई की सड़क के मरम्मत का कार्य भी होगा। उन्होंने कहा कि इन दोनों परियोजनाओं के पूर्ण होने से मिर्जापुर जिले में आने वाले धार्मिक स्थलों तक श्रद्धालुओं को आवागमन आसान होगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मिर्जापुर समेत प्रयागराज और पूर्वांचल के कई जिलों में आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। गंगा नदी पर 6 लेन मिर्जापुर बाईपास के निर्माण से जहां जाम से निजात मिलेगी, वहीं मिर्जापुर अयोध्या के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे व्यापार में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में मिर्जापुर तथा संपूर्ण उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए हम कटिबद्ध हैं। गडकरी ने कहा कि मिर्जापुर में पहली बार आया था तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में थे, परंतु मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन नहीं हो सका था। आज माता जी का दर्शन करने में स्वयं धन्य महसूस कर रहा हूं। देश की तरक्की की कामना एवं प्रार्थना की। उन्होंने विंध्यवासिनी देवी को ऐतिहासिक स्थान बताते हुए कहा कि यहाँ पर राम भगवान भी दर्शन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2024 समाप्त होने तक देश की सड़कें अमेरिका की तरह होंगी और देश के किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जा दाता भी बनेंगे। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में एथेनॉल से गाड़ियां चलेंगी जो पेट्रोल से सस्ता होगा। माननीय कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मिर्जापुर से अयोध्या की दूरी में लोग 3 घंटे में कर सकेंगे। मैंने जो वादा किया था उसे पूर्ण कर रहा हूं। गडकरी ने कहा कि मिर्जापुर के गंगा नदी पर बने शास्त्री सेतु के जर्जर होने से मध्य प्रदेश, वाराणसी, जौनपुर, भदोही, प्रयागराज अन्य जनपद में जाने वाले वाहनों को अधिक दूरी तय करना होता था। मिर्जापुर जनपद वासियों की कई वर्षों से मांग की जा रही थी कि मिर्जापुर की माननीय सांसद व केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल के कथक प्रयास से अब गंगा नदी नया 6 लेन पुल निर्माण होगा। नए गंगा सेतु निर्माण से शहर में भारी वाहनों के यातायात से निजात मिलेगी, तो वहीं अन्य शहरों से कनेक्टिविटी आसान होगी। बाईपास और सेतु निर्माण से वाराणसी, मध्य प्रदेश की ओर जाने वाले वाहनों का बिना मिर्जापुर शहर में प्रवेश किए सीधे जौनपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जनपदों में जा सकेंगे। इसके साथ ही मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर, काली खो मंदिर तथा अष्टभुजा मंदिर के समीप से बाईपास से श्रद्धालुओं को फायदा मिलेगा, आसानी से पहुंचकर दर्शन कर सकेंगे। श्री गडकरी ने मिर्जापुर की माननीय सांसद व केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल की मांग पर 1500 करोड़ की लागत से मिर्जापुर से प्रयागराज तक 4 लेन मार्ग, हलिया से कोरांव की चौड़ीकरण 1000 करोड़ तथा 100 करोड़ की लागत से मिर्जापुर औराई के बीच माधव सिंह रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण के लिए स्वीकृति देते हुए घोषणा की। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 13,000 किलोमीटर का हाईवे अब बन चुका है, जबकि 2014 तक 7,986 किलोमीटर ही था। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 2024 के समाप्ति तक 5 लाख करोड़ की सड़कें कुछ पूर्ण होंगी या कुछ शुरू होंगी और कुछ पर कार्य प्रारंभ रहेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 5,000 किलोमीटर का निर्माण 1 लाख करोड़ रुपए भव्य पर कर पूर्ण किया था तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1 लाख करोड़ की लागत से 3500 किलोमीटर हाईवे का निर्माण पूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 7,000 करोड़ की लागत से 40 बाईपास का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में 5,250,000 करोड़ की लागत से परियोजनाओं पर निर्माण कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल देगा। आज मिर्जापुर में भी गंगा नदी पर शिलान्यास होने वाला यह सेतु विकास के पथ पर अग्रसर दिखेगा। उन्होंने बताया कि मिर्जापुर से अयोध्या की कनेक्टिविटी होगी। माननीय केंद्रीय मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जब से केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश में योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार आई है, तब से देश व प्रदेश में चतुर्दिक विकास अग्रसर हो रहा है। माननीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार नितिन गडकरी जी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार में विकास पुरुष के रूप में उभर कर आए हैं। उन्होंने हमेशा जनहित व राष्ट्रहित को सर्वोपरि कर कार्य करते हुए विकास देने का अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि
जब भी हम जनपद मिर्जापुर के विकास व तरक्की के लिए माननीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री जी के पास गए हैं तो उन्होंने हमेशा जनपद मिर्जापुर के लिए अपना खजाना खोल कर दिया है। इसी क्रम में काफ़ी दिनों से गंगा ब्रिज जो 1976 में बना हुआ था, काफ़ी पुराना होने के कारण कई बार मरम्मत भी कराया गया, जिसके कारण से आने जाने में लोगों की काफ़ी दिक्कतें होती रही और प्रयागराज जौनपुर से मिर्जापुर तथा मध्य प्रदेश के लोगों को जौनपुर की तरफ जाने में काफ़ी दूरी तय करना पड़ता था। हमारे जनपद वासियों को काफ़ी दिनों से गंगा नदी पर नए पुल निर्माण की मांग की जा रही थी और मेरे द्वारा माननीय गडकरी जी के संज्ञान में लाते हुए नए पुल निर्माण के लिए मांग किया जाता रहा है। जनता की आवाज़ को सुनते हुए माननीय कैबिनेट मंत्री सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग की कृपा दृष्टि जनपद पर हुई और गंगा नदी पर बाईपास सहित 6 लेन पुल की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए बजट को भी आवंटित किया गया। आज माननीय कैबिनेट मंत्री जी का हमारे संसदीय क्षेत्र में हम सबको इनका स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जो माननीय मंत्री जी द्वारा 6 लेन सेतु का शिलान्यास कर जनपद को बड़ी सौगात दी जा रही है। हम सब जनपद वासियों की तरफ से आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि माननीय मंत्री जी द्वारा पूरे प्रदेश को हाईवे सड़कों का सौगात दिया गया है। 2014 तक मात्र 7,986 किलोमीटर का हाईवे सड़क था। इन 10 वर्षों में 2024 के आते आते 1,300 किलोमीटर तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि पहले हाईवे सड़क का निर्माण 2 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से थी। माननीय मंत्री जी के कार्यकाल में 7 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से निर्माण हो रहा है। उन्होंने मिर्जापुर के विकास व सड़कों के चौड़ीकरण की मांग में से 3 कार्यों की स्वीकृति की घोषणा कर माननीय मंत्री जी से गडकरी जी आभार भी व्यक्त किया। इस अवसर पर माननीय परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश दयाशंकर सिंह ने भी अपने संबोधन में प्रदेश के विकास एवं परिवहन योजनाओं की जानकारी देते हुए जनता को संबोधित किया। कार्यक्रम के अंत में माननीय विधायक नगर रत्नाकर मिश्र ने माननीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री सहित केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश आशीष पटेल व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश परिवहन दयाशंकर सिंह सहित सभी माननीय अतिथियों गणों का स्वागत व अभिनंदन करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार प्रकट किया।